हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 जीके के प्रश्न 1 अक्टूबर के, जिसमें रहेंगे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के, जैसे हमने कल देखे थे 30 सितंबर के। उसमें अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको कुछ साथ साथ में कुछ टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि इस बार आपके जो है आपको पता होगा रीजनिंग और मैथ्स के नंबर तो आपके जुड़े हैं नहीं, जीके और इंग्लिश से आपके जो है मेरिट बनने वाले हैं। तो आपको इसमें आपका इस बार जो है अच्छा खासा पेपर बन रखा है, यानी इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ पेपर आपका बना हुआ है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, कुछ आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, आपको साथ साथ नोट नोट करते हुए उनको आपको जब भी आपका एग्जाम होगा उनको पढ़ के जरूर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और डेली आपको मैं रात को कराता हूँ एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों और ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंस, ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? टीके रंगराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो कथक के लिए। और अभी मैंने कुछ लिख रखा है आपको, भारत रत्न जो 2024 में मिले हैं 5 हस्तियों को, इनको भी आप याद कर लो, हो सके आपके आने वाले एग्जाम में बन जाइए। ठीक है, 5 जो आपके जो कौन से हैं, भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं जो 5 लोगों को मिला था 2024 में। ये थे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन। देखो एसएससी आपको फोकस करता है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृत में। यहीं से आपके जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपको मैंने कल ही बताए हैं, आज बता रहा हूँ। एक मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर की मैंने कल भी बताया था आपको, उसमें आपके 19 चैप्टर हैं लूस एंड ऑब्जेक्टिव की। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो, क्योंकि वीडियो मेरी लंबी है 3 घंटे की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको लूसेंट की बुक है तो आप उससे भी देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी हो तो मैंने डाल की लूसेंट ऑब्जेक्टिव आर्ट एंड कल्चर की, आप उसे देख सकते हो। और आपको लूसेंट की बुक से देखनी होगी तो आप वहाँ भी देख सकते हो। आपको 19 चैप्टर वो आपके लिए महत्वपूर्ण, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं जब भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से। सौरव गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी शर्ट उतारी थी? अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर। भले ही आपने यूट्यूब में रील बहुत देखे होंगे, लेकिन इस चीज़ को लोग बहुत मतलब देखते नहीं ना उतना, सिर्फ टी शर्ट उतारते हुए देखे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि कहाँ पर कौन सा ग्राउंड था। तो ये था लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो एसएससी स्पोर्ट्स तो क्वेश्चन पूछता ही पूछते हैं, इसमें नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन देखो थोड़ा डीप पूछ लेता है। अब देख लेते हैं हम कुछ इसके बारे में। सौरभ गांगुली ने 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स में खेले गए, या लॉर्ड्स हो रहे खेले गए नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अपनी शर्ट को उतारा था, जैसे खिलाफ इंग्लैंड के। एग्जाम में हो सके बन जाए आगे। स्पोर्ट्स का पर्सन आपको लूसेंट में आपसे कह रहा हूँ कि लूसेंट जो आपका स्पोर्ट्स का है ना, लूसेंट की बुक का है जो आपका स्पोर्ट्स का लास्ट में, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपके। छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। एक आपका साइंस से क्वेश्चन बन रहा है, बस हो गया। 2021, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरी कौन था? रेफरी पूछा गया आपसे, तो ज्वागल श्रीनाथ। अब ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा ही होगा 100%। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना फाइनल T20 विश्व कप का पहला मैच जीता था, यानी सॉरी मतलब पहला कप जीता था विश्व कप T20 2021 में। और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का था एरन फिच, वहाँ का कैप्टन। हो सके आपके आने एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन, कह नहीं सकता मैं, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। और न्यूजीलैंड का था केन विलियमसन था न्यूजीलैंड का उस वक्त, और एरन फिच था ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपका करंट का जो है, आपका करंट आपका जो पूछ रहा है ना एमटीएस 21 22 23 का पूछ रहा है, लेकिन 21 23 22 का ऐसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछ रहा है। स्पोर्ट्स का करंट पूछ रहा है, बाकी करंट अगर आपने पढ़ने होंगे तो बाकी मत पढ़ना, स्पोर्ट्स का पढ़ के आना है। ठीक है, स्पोर्ट्स से आपको जो बड़े इवेंट जैसे आपके वर्ल्ड कप हो गया या ओलंपिक हो गया, यहाँ से ऐसे भी नहीं कि कहीं से उठा दे रहे हैं, ऐसे नहीं उठ रहा, मतलब ये आपके रहते हैं आपके स्पोर्ट्स के, वही जो आपके बड़े लेवल के हो रहे हैं, ऐसे कप हो गया, ओलंपिक हो गया, या कोई नया कीर्तिमान रच रखा है, तो स्पोर्ट्स के वो चीज़ें आप पढ़ना। बाकी आपको करंट अफेयर 21 22 23 के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उपन्यास ये आपके हर शिफ्ट में बनना, और पहले ही बना था आपके सीजीएल के एग्जाम में बने थे। ये मैंने आपको जो सीजीएल का एग्जाम कराया था ना आपको एनालिसिस, वहाँ भी आपके जीके क्वेश्चन में सीजीएल के पेपर में बने थे, और यहाँ भी बन रहा है कि आपके उपन्यास एंड
इनको आप जरूर पढ़ के आना। आत्मकथा, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या होती है, यानी आपको वोट देने का एडल्ट की तो 18 वर्ष होती है। निम्न में कौन सा अरविंद अडेल का उपन्यास है, तो आपको देख लेना कि अगर आपका एग्जाम था तो आप मुझे बता देना कि कौन सा पूछा गया था। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था कि अरविंद अडेल का उपन्यास क्या है, तो उसके होते हैं 3 हैं। एक तो है द व्हाइट टाइगर, एक है लास्ट मैन इन टावर, एक है सिलेक्शन डे। ये 3 के 3 है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। बावड़ी क्या है, तो जल एकत्रित करने का एक पारंपरिक तरीका है। पेपर अच्छा खासा पूछा गया है, ये नहीं है। मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैंने आप उत्तर रख रखे, ठीक है। घाटा किस अवधारणा में आता है, तो ये वित्त, अर्थव्यवस्था और व्यापार में आता है। 1947 में वॉइसरॉय कौन था, तो उस वक्त था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, तो ये है ग्वालियर घराना। इसलिए कहना है कि आपको आर्ट एंड कल्चर का जरूर पढ़ के जाना है, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध कुछ घराने हैं जो दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, अतरौली, जयपुर, किराना और पटियाला हैं। 4 प्रसिद्ध हैं, इनको याद कर लो। 4 प्रसिद्ध जो हैं ये आपके लखनऊ, अतरौली, जयपुर और बनारस और रायगढ़। ये आपके एग्जाम आगे बन सकते हैं एसएससी के एग्जाम में। और कुछ आप घराने और देख लो, हिंदुस्तान संगीत के प्रमुख घराने एग्जाम बन सकता है। ग्वालियर, आगरा, किराना, बनारस, जयपुर, रामपुर, पटियाला, दिल्ली, भिंडी, मेवाती और दरभंगा। 11 हैं, याद कर लो इनको। बाकी 4 आपको याद करने जो प्रमुख हैं। घोड़े मोडिना नृत्य संबंधित एक लोक नृत्य है, तो ये गोवा का है। तो लोक नृत्य क्या है, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपको। लोक नृत्य हो गया, त्योहार, महोत्सव, ये पूछते हैं। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में। और कब से बनाया जाता है, 1963 से। और 1963 में जो नागालैंड राज्य बना था। ये भी आपको पता है कि रिपीट होगा, मुझे लगता है ये अधिकतर लोगों का सही हुआ होगा। बिदर किला का आकार कैसा है, तो समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट एक्ट 1858 से क्वेश्चन बना था। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चन बना था, तो गवर्नमेंट एक्ट से क्वेश्चन बना था 1858 से। तो ये देख लो, आप गवर्नमेंट एक्ट पूरा पढ़ लो कि यही है आपके। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। इस अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। किसको ये किया गया था तब 1858 के गवर्नमेंट एक्ट में क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था, यानी ब्रिटेन को कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय गवर्नर जनरल का पदनाम अब बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया था। पहला वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के तहत ला दिया गया था। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम ने पिट से इंडिया एक्ट के दोहरे सरकार परिणाम को खत्म कर दिया था। इस अधिनियम ने चूक के सिद्धांत को भी खत्म कर दिया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपने योग्यता और आधार पर सिविल सेवा, यानी जो आपके पैरा सिविल एस्पिरेंट होते हैं, आईएएस बनते हैं, तो वो आपको सिविल में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। इस अधिनियम के तहत 560 से ज़्यादा भारतीय राजाओं और सरदारों को अपनी आज़ादी मिल गई, और बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य के स्वीकार करें। इस अधिनियम के तहत राज्य सचिव की स्थापना की गई। राज्य से सचिव भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था, ठीक है। ये कौन रखा था, राज्य सचिव रखा था। इंपॉर्टेंट है, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो ना, स्टेट पीएसएस, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख लेते हैं 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, किसी भारतीय संसदीय सदस्य ने 2023 में आयोजित नवे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, तो ये था हरिवंश नारायण ने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर देख लो। 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, रूस ने की थी 2024 में, ठीक है। और 16वीं नंबर की 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका ने की थी जोहान्सबर्ग में। और देखो ब्रिक्स में कितने होते हैं, ब्रिक्स में तो इसमें होता है ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका, यानी टोटल 5 इसमें देश होते हैं। 5 देश राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष शामिल हुए होते हैं, ठीक है। 5 देश के, इनको याद कर लो कि इसमें 5 होते हैं। एग्जाम बन सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो SHG फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इसका हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से। तो आपको क्या करना है, सभी व्यक्ति किस लोक नृत्य से संबंधित है, इनको जरूर पढ़ के आना। आप देखो फिर पूछा गया कि आप इसमें आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा किसकी है, तो यह है दिलीप कुमार की। द सब्सटेंस
एंड शैडो दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है। तो यूसुफ खान को जो है दिलीप कुमार भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है। अभिनेता ने 1944 में रिलीज हुई ज्वार भाटा के साथ फिल्म में प्रवेश किया था। इंपॉर्टेंट की कौन सी? ज्वार भाटा। एग्जाम बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एसएससी एग्जाम में। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति मैंने आपको सारे करा रखे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट जाओगे तो स्टैटिक जीके की एक वीडियो बनी होगी ना, स्टैटिक जीके, मैंने वहाँ सारी वीडियो डाल रखी है, उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। स्टैटिक जीके जो एसएससी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हो, मैंने सबके सब वीडियो वहाँ डाल रखे हैं, उनको आप जरूर वॉच कर लें। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था 1632 में। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार होने के अधिकारी हैं। क्वेश्चन बन सकता है आगे एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके। तो उस्ताद के ताजमहल का वास्तुकार कौन था प्रधान? तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ब्रज कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिसिंह थे। साकिब किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो ये भाग 3rd में है। वित्तीय वर्ष कब से और कब खत्म होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होता है। शतरंज बोर्ड के कितने बॉक्स होता है? ये आपके एग्जाम में बना हुआ है। कहाँ? इससे पहले ये बना था आपके एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। तो ये आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा रखे हैं, यानी एसएससी अलग अलग। लंगूरी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपके जो अभी हाल ही में मैंने आपको कराया था एसएससी सीएचएसएल में कराया था, वहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। लंगूरी उत्तराखंड। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये भी हाल ही में आपके पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में। तो भारत रत्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये तो खैर मुझे लगता है कि बिल्कुल सबों ने सही किया होगा। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपके एसएससी के किसी न किसी शिफ्ट में 101% पूछा जाता है बिहू नृत्य। और आपका ये नागालैंड हो गया। हॉर्नबिल असम का हो गया, ठीक है। अगला आपका है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब लोग हैं? और जनगणना आपके लिए महत्वपूर्ण 2011 की, उसे जरूर पढ़ लेना है। मैंने करा रखे, अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप स्ट्रेटेजी की, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ करा रखे हैं। अगर आपको और जगह से देखने को तो आपको जो अच्छा लगेगा आप वो देखो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि पेपर आपका अच्छा खासा बन रहा है। जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी? तो 13 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है जन आरोग्य योजना। तो ये हो गया आपके यहाँ पर सेकंड सेट पे कंप्लीट। अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। तो आप देख लेते हैं 1 अक्टूबर के 3rd शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव राजवंश। और सभी राजवंश और उनके संस्थापक कौन थे? ये भी याद कर लेना। इनमें से कौन सा आर्टिकल 32 के इक्वल है? तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो आर्टिकल जो 32 के इक्वल है वो आर्टिकल 226 है। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी 5, और हाई कोर्ट करते हैं 5 रिट जारी 200 आर्टिकल 226 के तहत, यानी अनुच्छेद 226 के तहत। इसमें आपके जो 5 रिट हैं इनको आप याद कर लो, ये कौन कौन से ये आपके हो गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बरामदेश, निषेध, सर्टियोरी यानी हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, एक हो गया आपका कोवेरेंटो। ये 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान जो अध्यक्ष है रोजर बिन्नी है, ठीक है, बीसीसीआई के। और उपाध्यक्ष जो है राजीव शुक्ला है। पुरुष टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर है। देखो पुरुष टीम के तो आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्या है आपका महिला क्रिकेट, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहता और एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो महिला क्रिकेट टीम के कौन है? रमेश पवार। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, पंडित विश्व मोहन पाठक को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो मोहन मीणा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 31 मार्च 1867 को की गई थी। किसने की थी? आत्मराव पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। आगे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। आप कुछ ये भी जान लो एक्स्ट्रा बन जाएगा इससे क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में तो बनेगा ही बनेगा राजा राम मोहन रॉय से। तो इसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया था। ये 2 भागों में टूट गया, एक था आदि ब्रह्म समाज
दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो था देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होते हैं? तो मध्य प्रदेश में, एमपी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो चंद्रयान भी काफी फेमस था। तो चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर हो गया यहाँ पर, ठीक है, विक्रम लैंडर करने से मंडल मतलब लैंडर। तो 1752 किलोग्राम वजन का था। हरित क्रांति किस व्यक्ति से संबंधित था? तो MS स्वामीनाथन। ये आपके SSC GD 2024 के एग्जाम हुआ था फरवरी में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा था यहाँ से SSC GD के। अभी आपका और एग्जाम होने वाला है SSC GD का। हरित क्रांति किस व्यक्ति से संबंधित है? SS स्वामीनाथन। हरित क्रांति में HY का फुल फॉर्म होता है हाई एल्डिंग वेराइटीज, क्या पता हो जाए आपके एग्जाम में आगे बन जाए HY। इसका क्वेश्चन, गगन नारंग ने 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से? देखो ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहा है आपके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, वैसे कहीं से क्वेश्चन ऐसे मत सोचिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे रहा हो। वो आपसे वही फोकस कर रहा है जो बड़े इवेंट है, जैसे वर्ल्ड कप हो गए क्रिकेट में, स्पोर्ट्स हो गए, जैसे आपके बड़े ओलंपिक में, ओलंपिक सबसे बड़ा जो आपके एथलीट में होता है ओलंपिक ही होता है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। वो भले ही आपके 2008 के हो, 12 के हो, 16 के हो, या इससे पहले जब से स्टार्ट हो रहे। इससे पहले आपका कल के शिफ्ट में पूछे गए थे 1928 में, जो सबसे पहले बार हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, और हॉकी में पहली बार इसमें भाग भी लिया था, ठीक है। वुमेन प्रीमियम लीग यानी WPL 2023 का पहला मैच कहाँ पर हुआ था? तो DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। दोआब क्षेत्र स्थित है, तो गंगा और यमुना के बीच का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय आपातकाल है, जबकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगे। आर्टिकल 350 यानी ये आपके यहाँ राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, ये अभी तक 3 बार लग चुके हैं, और 356 जो राष्ट्रपति शासन है तो काफ़ी बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था? यानी अलाउद्दीन ने किसको भेजा था दक्षिण फतेह करने के लिए? तब मलिक काफूर। GST के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो विजय केलेकर। यह भी आपके यूपी पुलिस को कांस्टेबल के एग्जाम में भी बना था कुछ क्वेश्चन। यूपी पुलिस के तो यार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे GST से। तो ये था विजय केलेकर समिति। और आप कुछ जान लो, ये आपके हैं GST के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या तो हो क्या किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो तो वहाँ भी क्वेश्चन इनसे बच सकता है कि GST लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, GST का मॉडल लिया गया था, GST लागू कब होता है, GST बिल लागू करने वाला, देखो ये क्वेश्चन अलग अलग है, GST बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य, GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तेलंगाना। तो इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका एक कौन सा, इसमें ये भारत में GST की स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और अभी GST के 3 भाग हैं, जिसमें CGST, SGST, IGST ने CGST सेंट्रल, S स्टेट, और I इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। स्क्रीनशॉट ले लो। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा आपका आज का। पहला लता दीननाथ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मोदी को दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में पहली बार, ठीक है। और दूसरा जो दिया गया था 2023 में दिया गया था आशा भोसले को, 2023 में। इंपॉर्टेंट है, आगे बन सकता है आपका एग्जाम, और ये आपके बन भी रहा। ये भी आपके हाल में एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, CPU के एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है CPU। और एक क्वेश्चन अभी आपको पर बताना भूल गए, एक क्वेश्चन और बना था आपका CPU के एग्जाम में। कौन सा बना था आपको बताता हूँ मैं, ये आपको बना था, अभी बताना भूल गया आपको। चलो बताना क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ फिर भी आपको, जो क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको जो है रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना था यार, ये क्वेश्चन अभी आपके CPU के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन यार, CPU के एग्जाम में। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, पहला तो पता है आपको 2022 में, दूसरा 2023 और 2024 में जो मिलने वाले हैं, इनको मिलने वाला है 2024 में। इसको अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा, ये तीनों को मिलने वाला है 2024 में, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके हैं टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब कल को मिलेंगे हम, कल को भी ऐसे कराऊंगा मैं आपको,
अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक ही वीडियो में, जैसे आपको मैं शाम को लेके आऊँगा, एक ही वीडियो में आपको तीन तीन कवर कर दूँ मैं। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।